Hello students, our today's topic is exponents and powers class 8. In today's question, find the value of m so that first example है 5 raised to the power 2m minus 1 equals to 25 raised to the power m minus 1 plus 100. हमें एक इक्वेशन दी हुई है जहां हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 5 की एक्सपोनेंट और राइट हैंड साइड 25 रेज टू द पावर m माइनस 1 है जिसे हम 5 की पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 एज इट इज रहने देंगे. 25 को हम लिख देंगे 5 स्क्वायर रेज टू द पावर m माइनस 1. अब क्योंकि 5 स्क्वायर की होल पावर m माइनस 1 है इसलिए यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई m माइनस 1 क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a रेज टू द पावर m होल पावर n और इसे हम लिखते हैं a रेज टू द पावर mn. मीन्स जब एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट होती है तो वो दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाती है. सेम वही हमने यहाँ किया. 25 को हमने 5 स्क्वायर लिखा और 5 स्क्वायर की होल पावर है m माइनस 1 इसलिए हमने 2 को और m माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया. प्लस 100 एज इट इज रहेगा. अब 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 5 की एक्सपोनेंट हो जाएगी 2m माइनस 2. जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 को पॉजिटिव m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 2 प्लस 100 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिन जिन टर्म्स में m का यूज हुआ है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. मीन्स 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 एज इट इज रहेगा माइनस 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 2. जो पॉजिटिव 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 2 हमारा एक टर्म था उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये नेगेटिव हो गया और इक्वल में प्लस 100 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2m अपॉन 5 रेज टू द पावर 1 क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि a रेज टू द पावर m माइनस n होने पर इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n. जब सेम बेस डिवीजन फॉर्म में होते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो इसे हम लिखेंगे a रेज टू द पावर m माइनस 1. तो अगर हमें a रेज टू द पावर m माइनस 1 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n. इसी फॉर्मूला से हमने यहाँ 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 को लिखा 5 रेज टू द पावर 2m अपॉन 5 रेज टू द पावर 1. सेकेंड टर्म है 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 2. यहाँ भी हम इस डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसे हम लिख देंगे 5 रेज टू द पावर 2m अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 100. अब लेफ्ट हैंड साइड जो दो टर्म है उनका हम एलसीएम ले लेंगे. 5 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू होती है 5 और 5 स्क्वायर की वैल्यू होती है 25. तो यहाँ हम 25 एलसीएम लेंगे. 5 5 जा 25 होता है इसलिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2m माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 25 देन 25 1 जा 25 इसलिए 5 रेज टू द पावर 2m एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 100. अब लेफ्ट हैंड साइड जो न्यूमरेटर है वहां हमारे पास 2 टर्म्स है और दोनों ही टर्म में 5 रेज टू द पावर 2m कॉमन है जिसे हम कॉमन निकाल लेंगे. तो ब्रैकेट में हमारे पास लेफ्ट रहेगा फर्स्ट टर्म में ओनली 5 एंड सेकेंड टर्म में क्योंकि ओनली 5 रेज टू द पावर 2m है जो कॉमन आ गया इसलिए यहाँ हमारे पास लेफ्ट रहेगा ओनली 1. डिनोमिनेटर 25 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 100. अब 5 रेज टू द पावर 2m एज इट इज रहेगा. 5 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 4 और जो डिनोमिनेटर है 25 इसकी साइड हम चेंज कर देंगे. ये डिवीजन फॉर्म में है इसलिए ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा. देन 100 मल्टीप्लाई 25. अब 5 रेज टू द पावर 2m इक्वल्स टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 और जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है यहाँ आके ये हो जाएगा डिवीजन में. 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25. देन 5 रेज टू द पावर 2m इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 25. 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. 25 मल्टीप्लाई 25 को हमने नोट डाउन किया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर. अब क्योंकि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है और बेस सेम है तो एक प्रॉपर्टी होती है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n
इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर m प्लस n। जब सेम बेस होते हैं तो एक्सपोनेंट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4 और लेफ्ट हैंड साइड 5 रेज टू द पावर 2m एज इट इज रहेगा। अब यहाँ क्योंकि दोनों साइड बेस सेम है इट मीन्स एक्सपोनेंट्स भी सेम होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 2m इक्वल्स टू 4 और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन 4/2 इक्वल्स टू 2। इट इज आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर m प्लस 3 इक्वल्स टू 160। यहाँ जिन जिन टर्म्स में m का यूज हुआ है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड ही है। अब यहाँ 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 को हम एज इट इज रखते हैं। सेकेंड टर्म 2 रेज टू द पावर m प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। यहाँ हमने जिस प्रॉपर्टी का यूज किया है वो है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ सेकेंड टर्म में हमारे पास 2 बेस है, मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म में है, इसलिए एक्सपोनेंट्स का सम करेंगे और जब हम m प्लस 1 प्लस 2 करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा m प्लस 3। हमने यहाँ सेकेंड टर्म को स्प्लिट क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 है, इसलिए हमने 2 रेज टू द पावर m प्लस 3 में भी एक फैक्टर 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 कर लिया, जिससे अब हम 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। राइट हैंड साइड 160 एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास लेफ्ट रहेगा 1 प्लस सेकेंड टर्म में से हमने 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास लेफ्ट रहेगा 2 स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 160। 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस 4 5 हो गया जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा डिवीजन में 160/5। 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू 160/5 को सॉल्व किया, ये हो गया 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, इसलिए 2 रेज टू द पावर m प्लस 1 इक्वल हो गया 2 रेज टू द पावर 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मोनोमियल है, सेम बेस है, इट मीन्स एक्सपोनेंट्स भी सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं m प्लस 1 इक्वल्स टू 5 एंड m इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। दिस इज आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -3 रेज टू द पावर 4m मल्टीप्लाई -3 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू -3 रेज टू द पावर 7। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 2 फैक्टर्स है जिसमें एक में m का यूज हुआ है और सेकंड फैक्टर में m का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम जिस फैक्टर में m का यूज नहीं हुआ है उसकी साइड चेंज करेंगे और उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे। देन -3 रेज टू द पावर 4m एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू -3 रेज टू द पावर 7 भी एज इट इज रहेगा और जो मल्टीप्लाई में -3 रेज टू द पावर 5 है ये साइड चेंज होने पर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे -3 रेज टू द पावर 5। जब सेम बेस डिवीजन फॉर्म में होते हैं तो एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे -3 रेज टू द पावर 4m एज इट इज रहेगा और -3 की एक्सपोनेंट राइट हैंड साइड हो जाएगी 7 माइनस 5 और -3 रेज टू द पावर 7 माइनस 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और -3 रेज टू द पावर 4m एज इट इज है। अब -3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस सेम है इसलिए एक्सपोनेंट्स भी सेम होगी। देन 4m इक्वल्स टू हो गया 2 और m इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4 और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 1/2 इज आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 6 रेज टू द पावर -1 प्लस 8 रेज टू द पावर -1 एंड होल पावर इज m इक्वल्स टू 1। हमें पता है कि किसी भी बेस की एक्सपोनेंट अगर 0 होती है तो वो पूरी पावर 1 हो जाती है, तो अगर हम यहाँ a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू हो गई 2 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 6 रेज टू द पावर -1 प्लस 8 रेज टू द पावर -1।
और एक्सपोनेंट जो है वो है m, जिसे हम मानेंगे 0, तब ये इक्वेशन 1 के इक्वल हो जाएगी. इट मीन्स m इक्वल्स टू हो गया 0. दैट इज आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/4 होल पावर -7 मल्टीप्लाई 3/4 होल पावर 5 इक्वल्स टू 3/4 होल पावर 3m प्लस 4. यहाँ जो बेस है उसकी वैल्यू है 3/4. लेफ्ट हैंड साइड 2 फैक्टर्स हैं, 3/4 बेस सेम है, इसलिए जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3/4 रेज टू द पावर -7 प्लस 5 इक्वल्स टू 3/4 रेज टू द पावर 3m प्लस 4 एज इट इज रहेगा. -7 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे. 3/4 रेज टू द पावर हो गया -2 इक्वल्स टू 3/4 होल पावर 3m प्लस 4 एज इट इज रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है 3/4, इसलिए एक्सपोनेंट्स भी सेम होगी. देन -2 इक्वल्स टू 3m प्लस 4. 4 की साइड चेंज करेंगे. देन -2 -4 इक्वल्स टू 3m और -2 -4 को सॉल्व किया, ये हो गया -6 इक्वल्स टू 3m और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में आ जाएगा. देन -6/3 इक्वल्स टू -2. दैट इज आंसर. लास्ट वन 5 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 क्यूब मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर -2 अपॉन 5 रेज टू द पावर -5 इक्वल है 5 रेज टू द पावर 12 के. अगेन हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए जहां जहां m की वैल्यू है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स और फैक्टर्स को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. 5 रेज टू द पावर m एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 12 भी एज इट इज रहेगा. अपॉन में है 5 रेज टू द पावर -5, इसकी साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में. 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर -2, ये मल्टीप्लाई में थे, साइड चेंज करने पर ये आ जाएंगे डिवीजन में. देन 5 क्यूब मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर -2. 5 रेज टू द पावर m एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, अब यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों बेस सेम है, इसलिए एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे. 5 रेज टू द पावर 12 प्लस -5. इसी तरह डिनोमिनेटर में भी दोनों बेस सेम है, इसलिए हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे. 3 प्लस -2. 5 रेज टू द पावर m इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन माइनस का हो जाएगा. 12 - 5 करेंगे, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 7. एंड डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज रहेगा. एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया, -2 हो गया, 3 - 2 हो गया 1. 5 रेज टू द पावर m इक्वल्स टू, अब यहाँ हमारे पास डिवीजन फॉर्म में सेम बेस दिए हुए हैं, इसलिए हम एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. देन 7 - 1. 5 रेज टू द पावर m इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 6. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस सेम है, इसलिए एक्सपोनेंट्स भी सेम होगी. देयरफॉर m इक्वल्स टू 6 इज आंसर.